Hello everyone. Welcome to Crystal International Public School. In previous lecture, we started chapter number 6, Human Resources, in which we studied about population. Now in this lecture, we will study about population growth. Growth means increase कितनी हुई population वो. Population का meaning तो हमें पता ही है, the number of people. So, the population of India has increased by 18.1 crore in a decade between 2001 to 2011. 2001 to 2011 का जो डिकेड है मीन्स 10 ईयर्स है, वो 10 ईयर्स के बीच में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 18.1 करोड़ इंक्रीज हुई है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डाउन गया है, दैट इज़ ऑल्सो नोट वर्दी पॉइंट कि ग्रोथ रेट जो है वो डाउन गया है, बट यस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. मोरओवर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेट एजुकेटेड सिटीजन. in the beginning or in earlier timing population was there but illiterate people were more, but nowadays people are getting education and because of that literate or educated citizens are more in a number. Okay, the population of India in 2001 was 102.87 crore. इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 2001 में 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में इंक्रीज होकर 121.01 करोड़ हुई है. एंड दिस इज अ मैटर टू वरी अबाउट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. इतनी पॉपुलेशन, इट इज़ अ मैटर ऑफ वरी. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये टेंशन वाली बात है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो उनको हमारे घर पर खाना प्रोवाइड नहीं करना है, बट यस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड, हेल्थ, एजुकेशन, अदर फैसिलिटीज़, बैंक फैसिलिटीज़. सो ये उनके लिए मैटर करता है कि अगर हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो कंट्री डेवलप नहीं होगा. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही तो सबके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सबको हेल्दी फूड प्रोवाइड करना, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ मैटर टू वरी अबाउट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट जो है उन्होंने वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम्स लॉन्च की गई है जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसे कंट्रोल में ला सके, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सके, कम कर सके, डिक्रीज कर सके. पॉपुलेशन तो डिक्रीज होने वाली है, 121 करोड़ है, उसमें से अगर डेथ होगी तो सामने न्यू बर्थ भी होंगे. सो उससे कम तो होने वाली है नहीं, बट हाँ अगर ग्रोथ रेट कंट्रोल में रहेगा तो लिमिट में इंक्रीज होगी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी. कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ गॉन डाउन बाय 1.7%. कॉन्सिक्वेंटली मतलब कि टाइम पास होने के साथ एफर्ट्स जो हमने किए वो एफर्ट्स का रिजल्ट दिखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1.7% डाउन गया है. पॉपुलेशन डाउन कभी नहीं जाएगी, वो तो इंक्रीज ही होगी, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हुआ है. नाउ हियर यू कैन सी द पॉपुलेशन ग्रोथ rate of India from 1901 to 2011. See, here you can see in 1901 the population was 23.83 crore. 1911 the population was 25.20 crore. अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 23 थी, यहाँ पर इंक्रीज़ होकर 25, मतलब कि 2 करोड़ पॉइंट समथिंग कुछ इंक्रीज़ हुआ है. यहाँ पर तो डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पर 25.20 है, 1921 में 25.13 हो गई, मीन्स डिक्रीज़ हुई.
हियर 1931 में 27.89 करोड़, 1941 में 31.86 करोड़, 1951 की पॉपुलेशन है 31.60 करोड़, मतलब यहाँ पर भी कम हुई। 1941 एंड 1951 ये 10 ईयर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ तो डाउन हुआ है बट पॉपुलेशन भी कम हुई है। देन 1961 इट इज़ 43.92, सी मेजर डिफरेंस। 31 था उसका सीधा 43 हो गया, पीछे का 60 और 92 तो जाने ही दो, ये कंसिडर ना करें, बट यहाँ पर भी बिग डिफरेंस इज देयर 8 करोड़ का। देन 1971 54.81, 11 का डिफरेंस आ गया। देन 1981 68 करोड़, यहाँ पर 14 करोड़ का डिफरेंस आ गया। देन 1991 पॉपुलेशन इज 84.64 करोड़, 68 था उसका सीधा 84, मतलब के 16 करोड़ का डिफरेंस आया। 2001 में वो 16 करोड़ का जो डिफरेंस था वो इंक्रीज होकर 102 करोड़ हो गया। हम पॉइंट के बाद के डिजिट्स तो काउंट ही नहीं कर रहे, बट 84, 102, 18 करोड़ का डिफरेंस आया और वो 102 से सीधा 121 करोड़ पर पहुंच गया। कहाँ 1901 में 23 करोड़ थी और यहाँ पर 121 करोड़, कितना डिफरेंस आ गया। So here we can see that 1901 to 1971 तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इवन 1901 to 1951 भी ग्रोथ उतना नहीं था, बट आफ्टर दैट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया है। पहले 2 करोड़ हुआ, देन आफ्टर दैट 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 18 करोड़, ऐसे धीरे धीरे नंबर ऑफ पीपल जो है या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता गया। वैसे हम लोग नंबर देखने जाते तो पता नहीं चलता, बट ये चार्ट से कितना इजी हो गया ना ये कंपेयर करना कि कहाँ 1901 की पॉपुलेशन थी और कहाँ 2011 की पॉपुलेशन। 2021 की अभी आई नहीं, अगर आएगी तो पता नहीं वो कितनी होगी। बट ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके पीछे का रीज़न क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होता है। सो पॉपुलेशन इंक्रीज इज अ नेचुरल फेनोमेना, बट देर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी, वो तो नेचुरल फेनोमेना है। नेचुरल फेनोमेना दैट मीन्स के वो नेचुरली सेटअप किया गया है। जब अर्थ क्रिएट हुई या अर्थ फॉर्मेशन हुआ और उस पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ, तब से पॉपुलेशन जो है, पहले 2 पर्सन ऐसा बिलीव किया जाता है कि एडम एंड ईव 2 पर्सन वर देयर, उनके बेबी हुए, उनके बेबी हुए, और ऐसे करते करते पॉपुलेशन ग्रोथ होता गया। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो तो चलती ही रहेगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज तो होगी ही, वो नेचुरली है। बट इतने लार्ज नंबर और इतने इंक्रीज होने के पीछे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि फर्स्ट इज इमाइग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग और एजुकेशनल और जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पस। सबसे पहला रीज़न क्या है कि वर्ल्ड में होती है वो ठीक है, बट इंडिया में हो रही है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अदर कंट्रीज से जो पीपल है वो इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग, एजुकेशन के लिए या फिर अदर कंट्री में रहते थे, वहाँ पर नहीं अच्छा लगा, नहीं पाया, जॉब की ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा कोई भी रीज़न है, और इसलिए वो अदर कंट्रीज से इंडिया में सेटल होते हैं। जैसे हमारे कंट्री के लोग अदर कंट्रीज़ में जाकर रहते हैं फॉर द वर्किंग पर्पज़ और फिर वहीं पर सेटल हो जाते हैं। द सेम वे अदर कंट्री के पीपल इंडिया में आकर सेटल होते हैं। सो बाय दैट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होता है। सेकेंड रीज़न जो है वो है लोअर डेथ रेट
in the last 2 decades. Last 2 decades means 1991 to 2011, लास्ट 20 years जो है वो 20 years के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ के सामने डेथ रेट होना चाहिए वो लो हो गया है, बिकॉज मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल. अगर कोई डिजीज़ होता है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अर्लियर द रेट ऑफ population growth was low as the infant and female mortality rate was high. पहले ऐसा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो लो था, बिकॉज इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टालिटी रेट जो था वो हाई था. फीमेल मोर्टालिटी, इन्फेंट मीन्स चाइल्ड, इन्फेंट मीन्स चाइल्ड, सो चाइल्ड एंड मदर का जो मोर्टालिटी रेट है वो हाई था. कई बार ऐसा होता था कि डिलीवरी के टाइम पर बेबी और मदर दोनों की डेथ हो जाए, या फिर बेबी की डेथ हो जाए या मदर की डेथ हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती थी, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी. कई बार ऐसा होता था कि हॉस्पिटल्स अर्लियर टाइम में नहीं थे, गांव की कोई लेडी थी वो डिलीवरी करवाते थे, तो उनसे कोई गलती हो जाए तो ऐसा होता था, या उनको बुलाने गए और उनको आने में टाइम लग गया तो डेथ हो जाती थी. सो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टालिटी रेट जो था वो हाई था, उनकी डेथ ज़्यादा होती थी, प्रेग्नेंट लेडी और उनके बेबी की. द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई. एज आई एक्सप्लेन यू कि प्रेग्नेंट लेडी जो है वो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग जो था, मतलब कि जो लेडी प्रेग्नेंट है और उनकी डेथ जो हो जाए वो नंबर हाई था, बिकॉज उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी. विलेज में तो थे ही नहीं हॉस्पिटल, सिटी एरियाज़ में तो फिर भी भले कैसे भी पर थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बट विलेज में तो थे ही नहीं. कई बार तो ऐसा होता था कि बाजू वाले विलेज में कोई लेडी है, उनको आता है तो वहाँ पर जाकर उनको बुलाकर लेकर आना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो जो नंबर ऑफ वुमेन डाइंग जो थी, प्रेग्नेंट वुमेन, वो हाई था. द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वर नॉट एज गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर ईजीली इन टाइम्स ऑफ नीड. फिर क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स एंड रोड है वो अभी के जितने प्रॉपर नहीं थे, अच्छे नहीं थे. इट वॉज नॉट गुड. ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर नहीं था, रोड्स भी कच्चे रोड थे, खड्डे वाले, हाई लो वाले. तो उसकी वजह से कभी अगर इमरजेंसी हो गई, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया या किसी को ब्रीथलेसनेस हुई या कोई प्रेग्नेंट लेडी को कहीं पर लेकर जाना है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो ऐसे मोमेंट पर उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी. जैसे अभी तो है कि अगर किसी को कुछ होता है इमीडिएटली 108 को कॉल कर देते हैं, विद इन 10-15 मिनट्स 108 जो हमारे नियर बाय सेंटर में है वो कोई ना कोई 108 आ जाती है. हमें हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते भी प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मिल जाती है. तो मैनी लाइव्स आर सेव्ड, बट अर्लियर टाइमिंग दिस वॉज नॉट पॉसिबल. जब ज़रूरत होती थी तब वो इजीली मेडिकल सेंटर नहीं पहुंच पाते थे. देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर डिजीज़ लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, प्लेग एक्सेट्रा. जैसे अभी कोरोना के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट देन टू हम इन्फेक्टेड तो हो ही रहे हैं. द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय द कोविड-19 आर वेरी लार्ज. सो द सेम वे अर्लियर टाइमिंग कॉलेरा, टाइफॉइड एंड प्लेग जैसे जो डिजीज़ थे उनके ऊपर कोई कंट्रोल, क्योंकि उनकी कोई वैक्सीन हमारे पास तब नहीं थी, तो उससे मरने वाले जो पीपल थे, नंबर ऑफ पीपल, वो भी हाई थे. जैसे अभी कोविड में पता नहीं कितने सारे लोगों की डेथ हो गई. हम लोग जानते ही हैं
कि मोस्टली हर एक फैमिली में कोई एक रिलेटिव की डेथ तो हुई ही है, इधर बाय कोविड और बाय एनी अदर रीज़न, कोविड की वजह से नहीं तो किसी और रीज़न से, बट 2020 में बहुत सारी डेथ हुई। इवन द फैमिलीज वर मोर फ्रिक्वेंट स्कूम्बिंग मैनी लाइव्स। जो फेमाइन है, फेमाइन का मतलब होता है ड्रॉट, जो फ्रीक्वेंटली होता रहता था, मीन्स कि ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो तो हम फेमाइन से लड़ सके, उससे फाइट कर सके या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो फेमाइन की वजह से भी कई सारी लाइव्स जो है वो हमने लॉस्ट किए। मतलब स्कूम्बिंग मैनी लाइव्स का मतलब है कि बहुत सारे पीपल ने अपनी लाइफ लॉस्ट की है, दे लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ द फेमाइन। मेडिकल फैसिलिटीज वर नॉट एज डेवलप्ड एंड एक्सेसिबल एज नाउ। पहला रीज़न क्या था? माइग्रेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू इंडिया। सेकेंड रीज़न क्या था? कि डेथ रेट जो है वो लो हुआ है। थर्ड रीज़न क्या था? कि फीमेल एंड इन्फेंट का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो पहले हाई था, अभी लो हो गया। देन प्रेग्नेंट वुमेन जो थी वो मेडिकल एड प्रॉपर नहीं मिलते थे तो वो भी जब डाई हो जाती थी, उनकी भी डेथ हो जाती थी। देन नेक्स्ट रीज़न क्या था? कि ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स जो है वो उतने डेवलप्ड नहीं थे और जब ज़रूरत होती थी तब हम लोग हेल्थ सेंटर नहीं पहुंच पाते थे इमरजेंसी में। देन पेंडेमिक के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं थी। फेमाइन की वजह से भी कई सारी लाइव्स जो है, कई सारे पीपल जो उन्होंने अपनी लाइफ्स लॉस्ट की। एंड द लास्ट वन दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो आज के जितनी डेवलप्ड एंड एक्सेसिबल नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी तो कुछ भी होता है, हर एक चीज़ की सर्जरी, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर हार्ट की जो वेन्स है जहाँ से ब्लड पास होता है वहाँ पर ब्लॉकेज है तो वहाँ पर भी स्टैंड रखना डॉक्टरों ने सीखा है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी का हार्ट अगर बंद हो जाता है तो उसको भी वेंटी का सपोर्ट देकर जिंदा रखा जाता है, जो पहले नहीं था। अभी ऐसा है कि विलेज एरिया में भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी 4-5 विलेज के बीच में एक होता था। अभी ऐसा है कि मोस्टली सारे सिटी एरियाज तो छोड़ो, विलेज एरिया में भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। द सीनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड टुडे। ये जो हमने टॉपिक की बात की वो सीनेरियो अभी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हाउ? सो फर्स्ट, न्यूट्रिशियस फूड इज़ नाउ ईजीली अवेलेबल टू पीपल। लोगों को न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड ईजीली अवेलेबल है। देन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जैसे कोरोना, कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं। मास्क नहीं पहना है, सैनिटाइज़र नहीं लगा है, जिसको कोरोना पॉजिटिव है उसको टच करने से भी हमारे अंदर वो जो कोरोना के वो है वो एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। सो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो वो डिजीज़ पर हमारा कंट्रोल है बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आप देखो वेरियस वैक्सीनेशंस आर देयर। इवन किड्स के लिए तो 5 इयर्स तक वैक्सीनेशन ही होती है। कितनी सारी वैक्सीनेशंस होती है। इवन पोलियो की वैक्सीनेशन तो 5 इयर्स तक कंटिन्यूसली चालू रहती है, 2 ड्रॉप्स। देन इमीडिएट मेडिकल हेल्प, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल। एज आई टोल्ड यू, अब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ही नंबर डायल करना है, दैट इज़ 108, और वो भी इमरजेंसी नंबर है तो उसके लिए बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं। इवन आपके फ़ोन में बैलेंस ना हो तो भी आप 108 को कॉल कर सकते हो। तो मेडिकल ट्रीटमेंट एडवांस हो चुकी है।
कम्युनिकेशन भी इजीली हो सकता है और इसकी वजह से डेथ रेट जो है वो लो हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देन प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज इम्प्रूव्ड एंड पीपल हु गेट अफेक्टेड आर रिहेबिलिटेटेड फास्टर। प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मीन्स के कोई भी डिजास्टर होता है, डिजास्टर तो आप पढ़ चुके हो, आपको पता ही होगा, फेमाइन है मीन्स ड्रॉट है या फ्लड है या सुनामी है और वॉल्केनिक इरिप्शन है और कुछ और मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर है जैसे कि टेररिस्ट अटैक है, बॉम्ब ब्लास्ट है, ऐसा कुछ भी होता है। तो उसके लिए प्री एंड पोस्ट, अगर नेचुरल है तो उसे हम फॉरकास्ट कर सकते हैं बाय द वेदर फॉरकास्टिंग, तो प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर हो गया तो उसके बाद भी वो डिपार्टमेंट इतना इम्प्रूव हो गया है कि लोगों को रिहेबिलिटेट करने में हेल्पफुल होता है, तो रिहेबिलिटेशन फास्टर हो गया, मतलब हम उससे अफेक्ट हुए तो हमें इतनी हेल्प मिल जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशंस इतने किए जाते हैं कि लोग सर्वाइव तो करते हैं, साथ में रिहेबिलिटेट भी इजीली हो जाते हैं, फास्टली हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट डेथ रेट जो है वो डाउन गया है एंड दिस हैज़ लेड टू अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाई होता जा रहा है। बर्थ तो उतने ही हो रहे लेकिन डेथ कम हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबोव फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स है उसके अलावा द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन, एवरेज मीन्स नॉर्मली पर्सन कितना जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि वो बंदा कितना जिएगा, कोई भी पर्सन है वो एवरेज कितनी लाइफ होगी, वो एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुई है। द एवरेज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन्स इन 1920 वॉज 40 to 41 ईयर्स। 1920 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कोई भी पर्सन है वो 40 ईयर्स तो बहुत हो गए, उससे ज़्यादा नहीं जिएगा। उससे ज़्यादा जीने वाले लोग थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट एवरेज उतनी थी, जो इंक्रीज होकर अभी 63-64 ईयर्स हो गया है। बर्थ रेट इंक्रीज होने के लिए भी मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से फैक्टर है, जिसमें से कुछ दिए हुए लाइक इलिटरेसी, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि एक फैमिली में अगर एक बच्चा है तो हम उसको सारी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, गुड एजुकेशन दे सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर 3-4 किड्स आर देयर तो सबको एजुकेशन देना, सबकी फैसिलिटी देना या सबको सबकी डिमांड फुलफिल करना, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो इलिटरेसी पहला रीज़न है। सेकेंड, सुपरस्टिशंस, बेटा तो होना ही चाहिए, सुपरस्टिशंस। सेकेंड, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, लोगों की जो थिंकिंग ऑर्थोडॉक्स मतलब कि वॉट एवर आई एम सेइंग दैट इज़ ओनली करेक्ट, और रिलीजन बेस्ड चलने वाले के धर्म के अनुसार ऐसा होता है तो यही होना चाहिए, ऐसे थिंकिंग वाले। सोशल कस्टम्स के जहाँ पर मेल चाइल्ड को इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है कि बेबी बॉय होना चाहिए, गर्ल कितनी भी हो लेकिन बॉय एक तो होना ही चाहिए, और इसीलिए आप देखो कई ऐसी फैमिलीज है कि जहाँ पर 5-5, 6-6 बहनें हैं जिनके बीच में एक ही भाई होता है। देन चाइल्ड मैरिज, छोटी सी एज में मैरिज कर दिए जाते हैं, अब उनको पता भी नहीं होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैरिज। जब उनको वो बुद्धि आने लगती है तब तक तो उनका बेबी हो जाता है। पॉवर्टी, विडो री मैरिज, पहले ऐसा था कि विडो हो गए उसके बाद उनके मैरिज नहीं किए जाते थे तो उसके बाद उनके बेबीज नहीं होते थे, लेकिन विडो री मैरिज होने लगे, न्यू फैमिली फॉर्म हुई, न्यू फैमिली फॉर्म हुई तो डेफिनेटली बेबीज भी होंगे। देन नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स आइडिया ऑफ अ स्मॉल फैमिली, लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव है कि स्मॉल फैमिली नहीं होनी चाहिए, फैमिली तो बड़ी होनी चाहिए, 3-4 भाई बहन होने ही चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बट स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली क्यों? क्योंकि अगर एक ही बॉय या 1 बॉय 1 गर्ल है, 2 ही बच्चे हैं तो उनके ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। 4-5 है ना तो
उतना ध्यान नहीं रहता, सबकी फ़ीस भरनी। अगर एक बच्चा है और उनकी फ़ीस अगर 10,000 पे करनी है, वो रेडी हो जाएंगे, लेकिन 4 बच्चे हैं तो 10,000 मतलब 40,000 हो गए। इट अफेक्ट्स। राइजिंग पॉपुलेशन कॉजेज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। एज वी डिस्कस्ड एंड एज आई टोल्ड यू के पॉपुलेशन जो राइज होती है उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को चिंता करने की ज़रूरत क्यों है, उनके लिए मैटर ऑफ वरी क्यों है? तो फर्स्ट ये है कि फूड की शॉर्टेज क्रिएट होती है, वाटर की प्रॉब्लम, क्योंकि जितने पर्सन हैं उन लोगों को सफिशिएंट फूड एंड वाटर तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। देन हाउसिंग। अभी आप देखो ये फ्लैट क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है कि इतने सारे घर बना सके। आप खुद देखो कि एक फ्लैट में अगर एक फ्लोर पर 4 हाउस है और 5th स्टोरीड बिल्डिंग है, दैट मीन्स कि उतनी सी जगह जहाँ पर एक फैमिली रह सकता था वही जगह में उन्होंने 20 हाउसेस बना दिए, मतलब 20 फैमिली को अकोमोडेट किया। ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज उनके लिए उतनी लैंड ही अवेलेबल नहीं कि इतने सारे लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी दी जाए। अगर उन सब के लिए घर बना दिए तो फार्मिंग कहाँ पर होगा, एग्रीकल्चर कहाँ पर होगा, इंडस्ट्रीज़ कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे? एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रो हाउस, टेनामेंट एंड बंगलोज से ज़्यादा आज फ्लैट अपार्टमेंट्स हैं। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जितने लोग बढ़ेंगे उतने व्हीकल्स बनेंगे। आज देखो हर एक फैमिली में 2 to 3 व्हीकल्स तो नॉर्मल है, 2 to 3 व्हीकल्स तो नॉर्मल बातें हैं। कई हाउसेस तो ऐसे हैं कि जितने मेंबर उतने व्हीकल। देन कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक कंजंशन। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो हमारा हेरिटेज है, जो पीपल है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्शन देना, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे उतने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, 4 जन है तो 4 जन को कर दे, लेकिन 40 हो गए तो। एंड ट्रैफिक भी उतना ही इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैनी पॉलिसीज़, स्कीम्स एंड लीगल मेजर्स जो है वो प्लान किए गए हैं और होने चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत कुछ प्लान किया है जिसकी वजह से ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है, बट पॉपुलेशन तो उतनी ही है, और इसीलिए हमें ऐसे ही पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स प्लान करने चाहिए कि जिससे हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उनसे डील कर सके, सॉल्व कर सके। थिंग्स टू नो, एज पर द Prohibition of Child Marriage Act 2006, the appropriate marriageable age for male is 21 years and for female it is 18 years. Marriage before this age is a crime. चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके अकॉर्डिंग मेल की एज 21 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए, उससे बिलो नहीं। एंड फीमेल जो उसकी एज 18 या अबव 18 होनी चाहिए। उससे पहले अगर मैरिज होते हैं दैट इज़ कंसिडर एज अ चाइल्ड मैरिज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको ग्रुप में डिस्कस करके डॉक्यूमेंट बनाना है कि डू ऑल द सोसाइटीज चेरिश द आइडिया ऑफ अ स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। क्या सारी फैमिलीज जो है, सोसाइटीज़ जो है, वो ये आइडिया जो है स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, उसे एक्सेप्ट करेंगे? एंड व्हाट शुड बी डन टू रिमूव द सुपरस्टिशियस बिलीफ, ऑर्थोडॉक्स व्यू एंड इलिटरेसी फ्रॉम आवर सोसाइटी। हमें क्या करना चाहिए इसे हमारी सोसाइटी से रिमूव करने के लिए? थिंक इन ऑनलाइन लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो दिस आर द रीज़न फॉर द पॉपुलेशन growth, and because of this population growth rate high, many problems we are facing that we studied today. Rest we will study in next lecture.
Hope you understand everything. Thank you all.